कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहां थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल के ऊपर हो चुके हैं, पर आज ये मामला पेंडिंग पड़ा है। क्यों आखिरकार? क्या इस मामले में कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता सुशांत केस खुले? और दूसरी तरफ बॉलीवुड ने 4 साल से चुप्पी साधी है, पर बॉलीवुड के एक शख्स अब निकल के आए सामने जिनके ऊपर 4 साल पहले गंभीर आरोप लगे थे कि उनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी और सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा छापा जिसके बाद उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पर 4 साल के बाद उनकी नींद जागी और वो सामने आकर अब कहा जा रहा है कि अपना जो पक्ष है वो सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है वो, उनसे भी आपको आज मिलाएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई पिछले 4 सालों में। इस मामले में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है जिसको लेकर आज भी सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत केस कब सॉल्व होगा, ये तो कोई नहीं जानता। पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर 4 साल से उनके फैंस आज भी मांग कर रहे हैं कि सुशांत केस में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज भी बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके फैंस के मन में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज भी फैंस यही पूछते हैं कि आखिर इस मामले का फाइनल कंक्लूजन कब निकल के आएगा, आखिरकार इस मामले में कौन सही है कौन गलत है। गंभीर आरोप तो बहुत लगे, नेता अभिनेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए, पर आखिरकार मामले में कौन सही कौन गलत ये बताने का जो हक है वो तो लगता है मुझे जो इस पूरे मामले की जांच कर रही एजेंसी उनके पास ही है। आम जनता डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमोशनल थी सुशांत के लिए, कहीं ना कहीं उनको जो दिखाई दिया उन्होंने उस चीज़ को लेकर बात करी, उनके फैंस ने भी जो चीज़ दिखाई दी उसको लेकर बात करी। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत केस में सही कौन है गलत कौन है, किसने गलत किया किसने गलत नहीं किया, ये तो शायद मुझे लगता है कि वही एजेंसी बता सकती है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जैसे कि सीबीआई एजेंसी जो है उनके हाथ में मामला है, तो वही एजेंसी इस पूरे मामले का सच जो भी है वो सामने रख सकती है। पर पिछले हम कई टाइम से देख रहे हैं कि सालों बीत गए हैं कि सीबीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई निकल के नहीं आई है। नीतीश राणे ने अपना पक्ष जरूर सामने रखा था, पर सीबीआई की ओर से अपना कोई भी पक्ष अभी तक सामने ना रखा गया है, ना ही सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर कोई कंक्लूजन अभी तक दिया है। तो क्या ये मामला पेंडिंग ही पड़ा रहेगा या अब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय के दिन आते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये मामला अब सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा? उसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ये मामला सीबीआई के हाथ में है और साथ में ईडी एनसीबी जैसी बड़ी एजेंसीज भी जांच कर रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ड्रग्स मामले को लेकर भी बात हुई थी, इस पूरे मामले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को लेकर भी बात हुई थी। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये मामला आज नहीं तो कल सॉल्व जरूर होगा, पर कब होगा इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता फिलहाल अभी तो। पर यहाँ पर देखा जाए तो बॉलीवुड ने 4 सालों से क्यों चुप्पी साधी थी इस पूरे मामले में, बॉलीवुड ने क्यों आज तक अपना पक्ष सामने नहीं रखा, क्यों बॉलीवुड को आज तक इस पूरे मामले में सब कुछ नॉर्मली दिखाई देता रहा। एक तरफ सुशांत के फैंस को इस पूरे मामले में सब चीज़ें नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ इस पूरे मामले के अंदर बॉलीवुड को सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ये बहुत अजीब था, क्योंकि बॉलीवुड जिस इंडस्ट्री के अंदर सुशांत काम करते थे, जिन लोगों के आसपास सुशांत रहा करते थे, शायद उनसे बेहतर सुशांत को नहीं कोई जानता होगा, क्योंकि जिस जगह आप काम कर रहे हो, जहाँ पर अपनी आप आधी से ज़्यादा लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, वहाँ के लोग आपको बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुशांत को बॉलीवुड में रहने वाले कई लोगों से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। परिवार डेफिनेटली उनको अच्छे से जानता है कि सुशांत कैसा था कैसा नहीं, पर बॉलीवुड वाले जो चुप्पी साध के बैठे हैं 4-4.5 सालों से, कहीं ना कहीं वो जानते हैं सुशांत कैसा था कैसा नहीं था, क्या बीत रही थी, क्या हो रहा था, क्या हो सकता था, क्या हो गया होगा। इन सवालों के जवाब बॉलीवुड के कई लोगों के पास हो सकते हैं। जैसे कि बॉलीवुड के कई लोगों पर भी सवाल उठे थे, बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठाए गए, नेता के ऊपर भी सवाल उठाए गए, घर पे रहने वाले नौकरों पर भी सवाल उठाए गए, और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से जुड़ी हुई एक शख्स थी जिनको उनकी गर्लफ्रेंड बोला जाता था, उनको लेकर भी सवाल उठाए गए। तो सवाल तो अपने आप उठने इस पूरे मामले में लाजमी थे और वो सवाल उठाए भी गए थे। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो हाल ही में एक खबर और निकल के आती है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, इस पूरे मामले में बहुत सवाल तो उठ रहे थे 4 सालों से, पर एक शख्स जिनके ऊपर कंगना रनावत ने भी सवाल उठाए थे, एक शख्स जिन्होंने कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा लिखा था सुशांत के बारे में जिसके बाद कहीं ना कहीं सुशांत की लाइफ में इफेक्ट जरूर पड़े होंगे।
वो थे राजीव मसंद। राजीव मसंद आर्टिकल लिखते हैं बॉलीवुड के। दावा होता है कि राजीव मसंद ने कुछ ब्लाइंड आर्टिकल लिखे। अब ये आरोप इनके ऊपर 4 साल पहले लगाए गए, जिसको लेकर राजीव मसंद अब सामने आए हैं और उन्होंने कहा मेरे आर्टिकल की वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। हम आर्टिकल लिखते हैं पर उसकी वजह से कोई कुछ नहीं करता, ना ही कोई प्रॉब्लम फेस करता है। पर राजीव मसंद के कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने लाजमी है। कंगना ने भी सवाल उठाए थे कि सुशांत के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं, ब्लाइंड आर्टिकल छापे जा रहे हैं, मतलब नाम नहीं लिखा जाता है पर कहीं ना कहीं एक ऐसे तरीके से आर्टिकल छापे जाते हैं कि पढ़ने वाला समझ जाता है कि किसके लिए छापे जा रहे हैं और उसको ऊट पटांग चीज़ें उसके लिए बोली जाती है ताकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो और लोग उनकी फिल्में ना देखें। और अक्सर ये आउटसाइडर्स के साथ ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ क्या सुशांत के साथ किसी ने ऐसा किया था? 4 साल के बाद राजीव मसंद का सामने आकर ये बात बोलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि 4 साल के बाद राजीव मसंद क्यों सामने आए, क्यों उन्होंने 4 साल के बाद ये बात बोली है। जब उनके ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, मुझे लगता है कि तभी सामने आकर उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर 4 साल के बाद वो सामने आए हैं, उन्होंने ये बात बोली है। तो कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ पर अपने अपने बातें सामने रख रहे हैं, अपने सवाल सामने रख रहे हैं। पर रही बात सुशांत केस की, तो सुशांत और दिशा केस को लेकर हमने इस पूरे मामले को सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी उठते हुए देखा। हमने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर उठते हुए देखा था, पर किसी के पास इस पूरे मामले को लेकर जवाब नहीं है अंत में, क्योंकि ये मामला जब जब उठा तब तब उम्मीद इतनी जगी कि आज नहीं तो कल ये मामला सॉल्व हो जाएगा, आज नहीं तो कल ही न्याय मिल जाएगा, आज नहीं तो आने वाले 1 महीने में ही कुछ ना कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। मामला उठा जरूर, उठने के कुछ टाइम के बाद शांत भी हो गया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर अचानक से 6 महीने के बाद कोई आता है, मामले को जगाता है, फिर सो जाता है। मतलब यहाँ पर हम बात करें तो सुशांत केस नहीं, यहाँ पर जैसे हम कुंभकर्ण की नींद की बात करते थे ना, कि शायद वो 6 महीना जागता था, 6 महीना सोता था, तो हम शायद उसकी बात कर रहे हैं या फिर किसी मामले की बात कर रहे हैं, इसमें अभी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर बल्ला है, फेसबुक का सागर बल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।